के विशाल सागर में एक शांत नदी किनारे महर्षि व्यास तप में लीन थे। तभी दिव्य प्रकाश के साथ भगवान गणेश प्रकट हुए। एक दिन राजा शांतनु गंगा के तट पर घूम रहे थे। अचानक नदी से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, देवी गंगा। शांतनु उनके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गए। यहीं से दोनों की प्रेम कथा प्रारंभ हुई, जिसने आगे कुछ समय बाद गंगा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, देवव्रत। शिशु के चेहरे पर दिव्य चमक थी। नदी किनारे खड़े होकर देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। आकाश कांप उठा, देवव्रत बन गए भीष्म। समय बीतता गया। हस्तिनापुर में महर्षि व्यास के वरदानों से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, पांडु, जिनका रंग फीका था, और विदुर, जिनकी बुद्धि अतुल्य थी। कुंती ने युवावस्था में सूर्यदेव का मंत्र आजमाया और एक प्रकाश से भरा बालक जन्मा, कर्ण। उसके शरीर पर जन्मजात कवच कुंडल थे। वन में तपस्यारत पांडु की प्रार्थनाओं से देवता प्रसन्न हुए। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। तीनों बच्चों पर दिव्यता की आभा थी। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया। जुड़वा तेजस्वी पुत्र नकुल और सहदेव जन्मे। उधर हस्तिनापुर में गांधारी ने कष्ट भरे 2 वर्ष का गर्भ धारण किया। जब समय आया तो एक मांस का लोथड़ा निकला। व्यास ने उसे 100 घड़ों में रखने को कहा। समय बीते ही उन घड़ों से एक एक कर 100 कौरवों का जन्म हुआ और अंधकार की शक्तियां बढ़ने लगी। महल का आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, लेकिन बचपन से ही पांडव और कौरवों के बीच ईर्ष्या और स्पर्धा बढ़ने लगी।